बांग्लादेश की सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में फिर से बवाल मचा हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। वो सड़कों पर निकल आए हैं, फैक्ट्रियों को आग लगा रहे हैं, पुलिस के साथ लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। वजह 170 कंपनियों पर ताले और 40,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई। भाई बांग्लादेश में सड़कों पे तो ऐसा हाल हो रखा है कि अब लोग पूछना शुरू हो गए हैं कि ढाका ढाका कोई सिटी है कि भाई प्रोटेस्ट का एक स्थान बना हुआ है, क्योंकि हर रोज कोई एक नया प्रोटेस्ट होता है और इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट होता है, इट्स नॉट इवन फनी। जाए कि टेंशन पे टेंशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है और टेंशन जो है वो कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही। इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कि पुलिस जो है अवाम के ऊपर शेलिंग कर रही है, वाटर कैनन का यूज हो रहा है, टीयर गैस का यूज हो रहा है, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अवाम आपे से बाहर है। और कल यूनिस के घर के सामने खड़े होके काफी हद तक नारेबाजी हुई, काफी प्रोटेस्ट हुआ और पुलिस ने भी रोकने की कोशिश करी, लेकिन बैरिकेड तोड़ के वो काफी आगे तक पहुंच गए थे। दरअसल बांग्लादेश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेक्सम को, जो भारत में रिलायंस जितनी बड़ी थी, अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। दिसंबर 2024 में सरकार ने घोषणा की है कि बेक्सम को की 170 कंपनियों में से 136 को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाए और बाकी 32 को नीलाम कर दिया जाए। मुसलमान अपने आप को बहुत ओवर रेट करते हैं कि शायद हम जो है ना, हम पता नहीं क्या एक वो हमारा है और हम क्या कर देंगे। ठीक है, इनको बस ये खेलना आता है, ये पॉलिसी खेलते हैं सारा टाइम। इनका दिल ये करता है कि हम जो भी हो, जैसे भी हो, मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला दें। तो पाकिस्तान किसी के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो इंडिया को बहुत बड़ा तकलीफ होता है। अच्छा। मेरा जो जाती ख्याल है, जो मेरा जाती सोच है, ये भी इंडिया का एक टोपी ड्रामा उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, इंडिया बांग्लादेश को कह रहा है कि ये सब करो, हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बांग्लादेश इस समय दूसरा पाकिस्तान बनने की राह पर है। पूरा प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद वहां के हालात सितर होने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत से पंगा लेना अब बांग्लादेशियों को भारी पड़ने लगा है। शेख हसीना को हटाकर जिस मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेशियों ने सत्ता में बिठाया, अब वही बांग्लादेशी मोहम्मद यूनुस को भगाने की तैयारी कर रहे हैं और इन सब में भारत को बड़ा फायदा हो गया है। दरअसल बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल कंपनियां थी वो अब बंद हो रही है और बांग्लादेशी बेरोजगार होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश में लोग सड़कों पर आ गए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया बांग्लादेश को कह रहा है कि ये सब करो, हो सकता है। इंडिया तो कह रहा है मैं खुद बड़ा परेशान हूँ। तो ये किस तरह वो बात मानता है कि मैं, वो तो कहते हैं जब मैं परेशान हूँ तो इस वक्त तो हम लोगों को तो वो धोखा देता है ना। वो तो इंडिया तो हमारा तो हम उसके साथ दोस्ती बनाते हैं, लेकिन वो हमारा आस्तीनी का साम बन जाता है, हमेशा हमारा आस्तीनी का साम बन जाता है। पाकिस्तान दोस्ती करना चाहता है, पाकिस्तान तो इंडिया के साथ भी दोस्ती करना चाहते हैं, सब मुल्कों के साथ हम दोस्ती करना, लेकिन ये लोग हमें आस्तीनी के साम बन जाते हैं और हमको जो है ना मौके पर फिर वो ऐसा धोखा देता है ना कि हम ना कि अपने आवाम को मुँह दिखाने के काबिल हो जाते हैं। देखो ये जो अमेरिका का जो जंग था अफगानिस्तान में, अभी अमेरिका ने हमको दोस्त रखा था, सब जब वो हमको रखा था तो चलो ठीक है हम इसके दोस्त हैं, लेकिन अमेरिका ने हमें किस तरह फंसा दिया। अभी तक हम हालात को सीधा नहीं कर सकते हैं कि हम किसके, अभी सारे पाकिस्तानी बजाते खुद आप लाहौर का आ जाए, कराची का आ जाए, ना जिधर पे पाकिस्तानी है वो क्या कहते हैं कि हमने अपने मुल्क को आगे ले जाना है, लेकिन बड़े जो लोग हैं उन्होंने जो फैसले किए हैं, इतने गलतियाँ किए कि हम इसको किस तरह सीधे करें। एक महीने का काम तो नहीं है, लेकिन दुआ गो है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर करे। लेकिन ये जो इंडिया है और ये बांग्लादेश में, ये ज़रूर उसने कुछ किया है और बांग्लादेश हमारा दोस्त नहीं है। जो है बांग्लादेश को पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है, इंडिया उन्हें बजट भी दे रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश किसकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान की तरफ या फिर उनका दोबारा झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ हो जाएगा? देखिए, मौजूदा तो उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। उसकी रीजन ये है कि वो जिस सिस्टम को रिप्लेस करके आए हुए हैं ना, वो इंडियन फेवर सिस्टम था। अब उसको रिप्लेस करके आए हुए हैं तो उस सिस्टम को, उसके नजरिए को देखते हुए वो इंडिया के साथ खुले दिल से नहीं चल सकते। लेकिन अब अंदाजा हो गया है बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, बांग्लादेश के सिस्टम को अंदाजा हो गया कि हम लोग इंडिया के बगैर चल नहीं सकते। पाकिस्तान के साथ उनका शेयर बॉर्डर नहीं है, एक दरमियान में एक वाज़िया पट्टी है जिसमें दरमियान में इंडिया का एरिया आता है।
हम लोग इतना लंबा चक्कर काट के हम उनको क्या सपोर्ट देंगे? हम ना तो इकोनॉमिकली सपोर्ट दे सकते हैं, ना उनको मिलिट्री की सपोर्ट की उन्हें ज़रूरत ही फिलहाल कोई नहीं है। अब ये दुनिया ये क्या कह रही है कि क्या इंडिया के साथ, इंडिया तो उनके साथ ना, इंडिया को पता है कि ना उनके साथ, इंडिया के साथ वो किसी किस्म की रिटेलिएशन की तरफ जा सकते हैं, ना उनकी इतनी हिम्मत है। तो इकोनॉमिक सपोर्ट की उन्हें ज़रूरत थी, जो कि पाकिस्तान फिलहाल उन्हें प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनली इकोनॉमिकली अब अभी बहुत ज़्यादा वीक। खाने पीने की चीजें दे रहे हैं, हम उन्हें असला दे रहे हैं और हमने उन्हें फौज भी दी है। और बदले में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने भी चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर जो है वो अपने पैरा कमांडोज जो है वो तैनात कर दिया और बांग्लादेश को खुला कह दिया भाई अब तुमने कोई हरकत की तो सीधा सीधा जवाब आएगा। देखिए, हमने उनका जो बॉर्डर सेक्टर अराकान आर्मी और म्यांमार वाले एरिया में था, या जहाँ पे उन्हें ये लगता था कि हमारी रियासत को या रियासती हदूद को चैलेंज किया जाएगा, वहाँ पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की उन्होंने मदद ली है। दूसरी बात यह है कि उन्हें ये गलतफहमी है कि इंडिया उन पे किसी किस्म की रिटेलिएशन करेगा या किसी किस्म की स्ट्राइक करेगा। अगर ये रिटेलिएशन बांग्लादेश करेगा भी तो इंडिया जो है अपने हदूद में से ही उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बांग्लादेश के एक भारी भरकम नुकसान कर सकता है, लेकिन वो नुकसान करेगा नहीं। उसकी रीज़न ये होगी कि बांग्लादेश अवाम को वो अपने खिलाफ इंडिया नहीं करना चाहता। इंडिया को पता है कि बांग्लादेशी अवाम जो है उनका बहुत ज़्यादा स्टेक है इंडिया के साथ, और वो हर सूरत में इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात जो है वो चाहते हैं। सर देखिए, बांग्लादेश ने इतना कुछ किया है, कभी वो इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं, कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन उड़ा रहे हैं और कभी इंडिया को कह रहे हैं कि भाई अपना काम काज यहाँ से बंद करो, रफा दफा हो जाओ, 9-2-11 हो जाओ। मैं कहती हूँ इंडिया की हिम्मत और जुर्रत को सलाम है कि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, डिप्लोमेटिकल इस तरीके को लेकर चले हैं। वो सारे मामले को उन्होंने बड़ा, मैं कहती हूँ, खुश असलूबी के साथ सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। देखें, जंगल का बादशाह होता है शेर। अच्छा। और जंगल में कमजोर जो कहा जाता है ना, वो हिरन को कहा जाता अच्छा। है, ठीक है, क्योंकि शेर का मेन टारगेट वही होता है। अब हिरन जो है वो शेर के सामने आके उसे धमकियां देना शुरू कर दे, उसे जो है वो नाच गाना उसके सामने नाचना शुरू कर दे, उसकी जो है कि ये उसकी ताकत को ललकारना शुरू कर दे, तो शेर को तो पता है मैं शेर हूँ, ठीक है। उसने कहना कि मैं क्यों बातें सुनूं पूरे दूसरे जंगल के जानवरों की कि यार तेरी लड़ाई भी किससे हुई है, तो तेरी हिरन से हुई है भाई, जो ऑलरेडी तेरा शिकार है। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कहा कि इंडिया को फर्क नहीं पड़ता था। इंडिया ने एक जिम्मेदार रियासत होने के बदले रियासत होने का सबूत दिया। उन्होंने कहा कि ये कर भी ले तो ये क्या करेंगे, यही है कि हाथी के सामने चूंटी है, ठीक है। अब चूंटी हाथी का क्या बिगाड़ लेगी? इंडिया हाथी है और बांग्लादेश फिलहाल उसके सामने चूंटी है, तो हाथी चूंटी जो जितनी भी भुदकती रहेगी उसको हाथी को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हाथी उसे समझाएगा जरूर कि तेरा मेरा लेवल नहीं है। लोग बातें करेंगे, आसपास वाले जानवर, जंगल के जानवर जो है वो बातें करेंगे कि भाई यार क्या आप लोगों का क्या, किसके साथ तुम पंगा ले रही हो। तो ये इंडिया का नो डाउट कि एक सोबर, और वहाँ पे आपको पता ही है कि एक मैच्योर गवर्नमेंट है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एक जिम्मेदार गवर्नमेंट है, तो वो किसी भी सूरत जो है, और मेन उनका स्टेक यही है कि हम किसी भी सूरत बांग्लादेशी अवाम को, उन्हें पता है कि ये चंद लोगों का एक तबका है जो अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए ये सारे मामला करें, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करें। ठीक नहीं, ईजी नहीं है, क्योंकि चारों तरफ अगर आपके अराजकता हो तो आप किस तरफ किसको भेजोगे, किसको कहाँ से संभालोगे, ये तो फिर इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और यूनिस की गवर्नमेंट खुद सिक हो रही है और ये बार बार बोलते रहते हैं प्रोटेस्ट मत करो, कौन सुनेगा इनकी बात। दोस्तों, बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्रीज चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गारमेंट इंडस्ट्रीज है। दुनिया के कई बड़े ब्रांड बांग्लादेश में कपड़े तैयार करवाते हैं या खरीदते हैं। यहाँ बने कपड़े दुनिया के कोने कोने में बड़े बड़े शोरूम आदि में बेचे जाते हैं। अभी बांग्लादेश में जो हालात है उन्हें देखते हुए ग्लोबल ब्रांड बांग्लादेश से व्यापार करने में असहज महसूस कर रहे हैं। ऐसे में ये अपना नुकसान नहीं करना चाहते। यही वजह है कि ये ब्रांड भारत में अब अपनी मांग को पूरा करने के लिए भारतीय निर्माताओं की ओर देख रहे हैं।